हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डेली सक्सेस बाय के। मैंने अब पॉलिटिकल साइंस के लेक्चर शुरू किए हैं, जिसके अंदर मैंने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ चाइना, मलेशिया, स्विट्जरलैंड और टर्की, इनके रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, हर टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाएंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है वो पहला लेक्चर है जिसके ऊपर मैंने बात करनी है, वो है सेलिएंट फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ चाइना। ये आपके सामने आउटलाइन है। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये कोर्स आउटलाइन थोड़ी सी आप देख लें। जो टॉपिक्स कवर होंगे इस कोर्स के अंदर, जो मैं रोज़ाना एक वीडियो अपलोड होंगी उसके ऊपर, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ चाइना, टर्की, मलेशिया, ठीक है, इसकी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ये आप इसकी अलग से वीडियो है वो भी देख सकते हैं। और ये मैंने कुछ लेक्चर्स का जो है वो सीरीज़ तैयार की है। हर लेक्चर जो है वो एक एक टॉपिक के ऊपर हुआ करेगा, और इंशाल्लाह जो है वो 21 लेक्चर्स में ये आपके सारे टॉपिक्स क्लियर हो जाएंगे। आज का टॉपिक जो है वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ चाइना की सेलिएंट फीचर से रिलेटेड है, ठीक है। इसके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो हैं वो मैं आपको एक दफ़ा फिर से बता देती हूँ। जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं इस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ चाइना से रिलेटेड, वो है सेलिएंट फीचर्स, अमेंडमेंट्स इन कॉन्स्टिट्यूशन, प्रमोशन ऑफ नेशनल यूनिटी एंड कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी, चाइनीज स्ट्रक्चर ऑफ स्टेट, रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। और आज हमारा जो टॉपिक है वो है सेलिएंट फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ चाइना, और उससे रिलेटेड हमने पढ़नी है। ये प्रॉपर आउटलाइन है और ये प्रॉपर मैंने नोट्स बनाए हुए हैं। इनका मैं लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दूंगी, ताकि आपके पास नोट्स की कॉपी भी एक रहे। अब ये नोट्स क्योंकि मैंने डिटेल में बनाए हैं, तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी अगर मैं इन प्रॉपर नोट्स को रीड करने लग जाऊं। इसलिए मैं आपको हर टॉपिक के अंदर ये बता दूंगी कि इस टॉपिक के अंदर क्या बात हुई है, ठीक है। अब 1-2 मिनट तो हो गया है, खैर आपको सारा पता चल गया है कि कोर्स है और ये प्रॉपर हर टॉपिक पे ऊपर बात होगी और डिटेल में बात होगी। और आपको प्रॉपर नोट्स भी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो ज़ाहिर आपको नोट्स भी मिल गए हैं और आपके सारे मसले हल हो गए हैं। अब हम बगैर टाइम ज़ाया किए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अच्छा जनाब, हमारा अब टॉपिक है सेलिएंट फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ चाइना, ठीक है। आउटलाइन हम देख लेते हैं कि इसके अंदर हमने, भाई ये जो टॉपिक है हमारे पास, हमने इसके अंदर पढ़ना क्या क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ चाइना है आउटलाइन। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ चाइना का, इसका थोड़ा सा ब्रीफ जो है वो बैकग्राउंड देखेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ चाइना का बैकग्राउंड है क्या, ठीक है। फंडामेंटल प्रिंसिपल्स क्या हैं, उनके अंदर ये सब हेडिंग्स हैं, ठीक है, वो हम डिस्कस करेंगे। बेसिक राइट्स और ड्यूटीज सिटीजन्स की क्या हैं वो देखेंगे। फिर हम देखेंगे द नेशनल पीपल कांग्रेस, लोकल पीपल कांग्रेसेस, ये आपके पास है क्या है, वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट है आपकी, इनके रोल क्या है, फंक्शन क्या है, ये हम देखेंगे। प्रेसिडेंट का हो गया। फिर हम देखेंगे स्टेट काउंसिल, इसका देखेंगे। अमेंडमेंट जो हुए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ चाइना में जो भी होते हैं उनका प्रोसीजर क्या है, भाई उनकी लिमिटेशंस क्या होती हैं, कौन कौन से प्रोविजंस पर लिमिटेशन लगाई गई होती है, ठीक है। और ये यहाँ पर हमारा पूरा ही टॉपिक कवर हो जाएगा, हर चीज़ इसके अंदर हमारी डिस्कस हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। हमें नेक्स्ट कोई वीडियो इस टॉपिक से रिलेटेड या फिर कोई गूगल पे सर्च मारने की हमें कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमारे सारी चीज़ें तो इसी वीडियो के अंदर क्लियर हो जानी है। इंट्रोडक्शन से जी हम स्टार्ट करते हैं अभी। इंट्रोडक्शन क्या है कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ चाइना है ये एक फंडामेंटल लॉ है कंट्री का, चाइना की कंट्री, इसका फंडामेंटल लॉ है। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, आपके पास राइट्स हैं, ड्यूटी, जो सिटीजन्स हैं इनकी राइट्स क्या हैं, इनकी ड्यूटीज़ क्या हैं, प्रिंसिपल्स क्या हैं, ये तो हमने सिटीजन्स के हिसाब से इसने आउटलाइन किया इनकी ड्यूटीज़ को। इसके अलावा इसके अंदर गवर्नमेंट की क्या स्ट्रक्चर है, क्या फंक्शन है, सब डिटेल के अंदर इंक्लूड किया गया है उनके फंक्शंस और स्ट्रक्चर को, ठीक है। आया कब है ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ चाइना, आपका नेशनल पीपल कांग्रेस इन 1982 के अंदर आया है, और फिर बाद में इसके अंदर अमेंडमेंट होती गई हैं बहुत सारे टाइम्स में। वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में उनको डिटेल में जो अमेंडमेंट्स थी वो देखेंगे। अब इसके अंदर जो है वो क्या क्या, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ चाइना आया क्यों है, इसका बेसिक एम क्या है, ताकि आपके अंदर पूरे माशरे के अंदर सोशल स्टेबिलिटी लेके आए, ठीक है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, अब हर कंट्री जो स्टेट, उसकी डेवलपमेंट, उसकी प्रोग्रेस, उसकी सक्सेस उसकी इकोनॉमी के अंदर है, ठीक है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट को प्रमोट करे, लोगों के राइट्स और इंटरेस्ट के सेफ गार्ड करे, उनको प्रोटेक्ट करे, उनके राइट्स को, और उनके राइट को एक प्रॉपर प्रोटेक्शन देने के लिए ये जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ चाइना लेके आए,
ठीक है, ये इसका एक इंट्रोडक्शन हो गया। ये फंडामेंटल लॉ है, इसने राइट्स और ड्यूटीज, स्ट्रक्चर, गवर्नमेंट, सिटीजन, इनके राइट्स, ड्यूटी, फंक्शन, हर चीज़ इन्वॉल्व है। और ये 1982 के अंदर आया है। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, लोगों के इंटरेस्ट को सेफ गार्ड, प्रोटेक्शन देने के लिए ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ चाइना जो है वो लेके आए हैं। इंट्रोडक्शन पार्ट हमारा हुआ क्लियर। अब हम देखते हैं नेक्स्ट फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स के अंदर है कि सोशलिस्टिक सिस्टम, कि चाइना का जो है ये एक सोशलिस्टिक कंट्री है, ठीक है। बहुत सारी मेजर का चाइना की गवर्नमेंट ओन करती है इसके कंट्री के अंदर मौजूद मेजर इंडस्ट्रीज और रिसोर्सेज को। लीडरशिप जो है वो पूरी जो है वो कंट्री की है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना ये सबसे ज़्यादा लीडिंग पॉलिटिकल फोर्स है कंट्री की, ठीक है। उसके बाद आ जाता है कि फंडामेंटल दूसरा प्रिंसिपल कौन सा है कि द पीपल्स डेमोक्रेटिक डिक्टेटरशिप। इसका मतलब क्या है कि जो भी कंट्री की गवर्नमेंट है वो अकाउंटेबल है लोगों को, अकाउंटेबल मतलब जवाबदेह है लोगों को। जो भी वो रूल बनाती है, जो भी लॉ बनाती है, जो भी फलाह बहबूद का काम करती है, उसके लिए वो अवाम को जवाबदेह है, ठीक है। और उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए वो काम करेगी सारे लोकल गवर्नमेंट, ठीक है। द फोर कार्डिनल प्रिंसिपल, फोर कार्डिनल प्रिंसिपल क्या है कि गवर्नमेंट जो है पहला तो सोशलिस्टिक पाथ को अपहोल्ड करेगी, डेमोक्रेटिक डिक्टेटरशिप होगी, लीडरशिप जो होगी वो कम्युनिस्ट पार्टी के पास होगी, एंड माओ जेडोंग थॉट। माओ जेडोंग थॉट ये है कि ये जो लीडर है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का, ठीक है, उसने जो है वो एक सेट ऑफ पॉलिटिकल आइडियाज दिए जिसकी वजह से आप एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट लेके आ सकते हैं पूरे कंट्री के अंदर। लिहाजा ये चार फंडामेंटल प्रिंसिपल हैं, सोशलिस्टिक सिस्टम, लीडरशिप ऑफ चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, द पीपल डेमोक्रेटिक डिक्टेटरशिप, द फोर कार्डिनल प्रिंसिपल, ठीक है। दूसरा हमारा टॉपिक क्लियर हुआ। नेक्स्ट हम मूव करते हैं बेसिक राइट्स एंड ड्यूटीज। बेसिक राइट एंड ड्यूटीज, सारे सिटीजन्स इक्वली जो है वो ट्रीट किए जाएंगे, ठीक है। उनको जो है वो फ्रीडम होगी कि वो फ्रीडम ऑफ स्पीच होगी, उनको आज़ादी है कि वो अपनी राय पेश कर सकते हैं, अपने रिलीजन के मुताबिक जो है वो रह सकते हैं, उनकी रिलीजियस एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर सकते हैं। पॉलिटिकल राइट्स सब सारे सिटीजन्स को इक्वली राइट होगा कि वो वोट दे सके और अपनी मर्जी के गवर्नमेंट कोई भी लीडर वो चाहते हैं तो वो उसको वोट दे सकते हैं और अपना ओपिनियन एक्सप्रेस कर सकते हैं। इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट, यानी सारे सिटीजन्स को ये हक हासिल है कि वो काम कर सकता है, वो एजुकेशन अपनी अच्छी हासिल कर सकता है, हेल्थ केयर उसको प्रॉपरली दी जाएगी, हाउसिंग, रोटी कपड़ा मकान, बेसिकली इकोनॉमिक यही होता है ना, सबको ये प्रॉपर इक्वली राइट दिए जाएंगे। इन्वायरमेंट, अब ये गवर्नमेंट का काम है कि उन्होंने एक हेल्दी इन्वायरमेंट देना है अपने सिटीजन्स को, ठीक है, अपनी आवाम को एक हेल्दी इन्वायरमेंट देना है। अब ड्यूटीज क्या है सिटीजन्स की, सिटीजन्स के राइट पर तो बात होगी। ड्यूटीज क्या होती हैं? ड्यूटीज ये होती हैं कि जो सिटीजन्स हैं उनकी ये ड्यूटी है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ को प्रॉपरली फॉलो करें। अब क्या है, अपनी टैक्स जो है वो टाइम पर पे करें, अपनी आर्म्ड फोर्सेस को सर्व करें जब भी उन्हें ज़रूरत पड़े, ठीक है, और पब्लिक अफेयर्स में जितना हो सके पार्टिसिपेट करें। हमारा एक और आउटलाइन जो है जो थी वो क्लियर हो गई ड्यूटीज के बारे में। अब नेशनल पीपल्स कांग्रेस एंड लोकल पीपल कांग्रेस, इस पर हम बात करते हैं। अब ये फोर्थ आउटलाइन है ना हमारी, द फोर्थ आउटलाइन। अब ये क्या है कि इसने ना प्रॉपर एक गवर्नमेंट का जो ऑपरेशन है, गवर्नमेंट ऑपरेशन, उसका एक आपको फ्रेमवर्क दे दिया है, ठीक है। और ये बॉडी प्रेजेंट होगी और इसकी ये काम होंगे, यानी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स, सबको अलग अलग जो पावर दी है उसके ऊपर एक प्रॉपर फ्रेमवर्क दिया गया। और लेवल मतलब जो जो गवर्नमेंट का लेवल है उसके हिसाब से उसको पावर की डिस्ट्रीब्यूशन होगी। सबसे पहली क्या है, द नेशनल पीपल्स कांग्रेस, एनपीसी। ये सबसे हाईएस्ट ऑर्गन है। इसका काम क्या होता है? इसका काम है कि इसने लॉज बनाने हैं, ठीक है। अब दूसरा आ जाता है द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। इसके नीचे आते हैं प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट। अब जो इनको प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को इलेक्ट करेगी वो नेशनल पीपल कांग्रेस होगी और फिर उनको जो है उनकी पावर्स दी जाएंगी। इनके बाद आ जाती है स्टेट काउंसिल। स्टेट काउंसिल एग्जेक्टिव बॉडी है। एग्जेक्टिव बॉडी कौन सी होती है कि जो कानून बनाए गए हों उनको इम्प्लीमेंट करवाना होता है, ठीक है। उन लॉज और पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करवाने के लिए स्टेट काउंसिल आई। स्टेट काउंसिल के बाद उसके नीचे जो बॉडी प्रेजेंट है वो है द सुप्रीम पीपल्स कोर्ट। ये जो है ये जुडिशियल बॉडीज है,
जैसे जजेस होते हैं ना, ये जुडिशियल बॉडीज हैं जिन्होंने इन्फोर्स कराना है लॉ को, और अगर कोई क्रिमिनल केस है तो उसकी प्रोसिक्यूशन करनी है, ठीक है। द लोकल गवर्नमेंट, और फिर उसके बाद ये जुडिशरी के बाद एक लोकल गवर्नमेंट आती है। उसकी स्ट्रक्चर को कॉन्स्टिट्यूशन में आउटलाइन किया गया कि स्ट्रक्चर कैसी होगी, लोकल गवर्नमेंट की जो है वो ड्यूटीज़ क्या होंगी, इंक्लूडिंग प्रोविंसेस, म्यूनसिपैलिटीज़ एंड काउंटीज़। ठीक हो गया, ये आउटलाइन भी आपकी क्लियर होगी। इसमें हमने देख लिया कौन कौन सी बॉडीज प्रेजेंट है। सबसे ऊपर जो है वो आपकी एनपीसी है, उसके बाद आपकी स्टेट काउंसिल है। एनपीसी ने लॉ बनाया, स्टेट काउंसिल ने इम्प्लीमेंट कराया, फिर उसके बाद आपकी जुडिशरी है, जुडिशरी का काम है उन्होंने इन्फोर्स कराया, और फिर लोकल गवर्नमेंट आ जाती है। प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। अब फिफ्थ आउटलाइन हमने बनाई थी प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट की। प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का क्या, ये भी एक जो उनके रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उनको एक प्रॉपरली फ्रेमवर्क आपके पास दे रही हैं, इलेक्शन एंड रिमूवल। अब जो पीपल कांग्रेस, नेशनल पीपल कांग्रेस है, ये इनको इलेक्ट करेगी, ठीक है। अब इलेक्ट करने के बाद उनके पास ये है, ये अथॉरिटी है कि वो जब चाहें इनको किसी भी सर्टन सर्कमस्टांसेस के अंदर इनको रिमूव कर सकते हैं। ड्यूटीज एंड पावर्स आ गई हैं। द प्रेसिडेंट जो है वो आपके पास हेड है पूरी स्टेट का, ठीक है। उसने जो है वो चाइना को रिप्रेजेंट करना है ऑफिशियल विजिट्स पर, या फिर कोई फॉरेन डिप्लोमेट्स आ रहे हैं उनको रिसीव करना है। द प्रेसिडेंट और इसके पास इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल पावर्स होंगी, जैसे कि वो हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स को जब चाहे अपॉइंट कर सकता है, आर्म्ड फोर्सेस को कमांड कर सकता है, और वाइस प्रेसिडेंट ने असिस्ट करना होता है प्रेसिडेंट को, ताकि वो अपनी जितने भी ड्यूटीज़ हैं उनको सर अंजाम दे सके, और एडिशनल अगर उसको कोई प्रेसिडेंट चाहे तो एडिशनल ड्यूटीज़ असाइन की जा सकती हैं, ठीक है। इलेक्शन और रिमूवल इन अ सिंपल वर्डिंग, कि आपके जो है वो नेशनल पीपल कांग्रेस जो है वो इनको इलेक्ट करेगी, और जब चाहे वो इनको रिमूव कर सकती है। और ड्यूटीज़ इनकी जो है वो कुछ ड्यूटीज़ हैं, और वाइस प्रेसिडेंट का काम होता है उसने जो है प्रेसिडेंट को असिस्ट करना है अपनी ड्यूटीज़ को परफॉर्म करने के लिए। अब हमारे पास आ रही है स्टेट काउंसिल। स्टेट काउंसिल हमने क्या पढ़ी थी, स्टेट काउंसिल आपके पास क्या है, ये एग्जेक्टिव बॉडी है जिसने लॉ को इम्प्लीमेंट कराना है। अब इसके अंदर ये आउटलाइन के अंदर हम देखेंगे इसकी कंपोजिशन क्या है, यानी इनके अंदर इस फर्दर आके उसकी भी तो बॉडीज प्रेजेंट है, फर्दर उसके भी जो ऑर्गन्स हैं उनको डिस्कस करेंगे, इनके फंक्शन क्या है, और अकाउंटेबिलिटी मतलब वो जवाबदेह किसको हैं। कंपोजिशन अगर हम देखें, इसके अंदर प्रीमियर है, वाइस प्रीमियर है, स्टेट काउंसलर्स हैं, मिनिस्टर्स हैं, अदर मेंबर्स हैं, ठीक है। फंक्शन इनका क्या है, हमने पहले ही पढ़ा है कि जो आपके पास नेशनल पीपल कांग्रेस जो लॉज बनाएगी, इम्प्लीमेंट कराएगी, इसका काम है इस वो बनाएंगे, और इसका काम है इसने जो है वो इम्प्लीमेंट करवाना है। अकाउंटेबिलिटी, ये अकाउंटेबिलिटी होंगे, ये किसके सामने जवाबदेह होंगे, नेशनल पीपल कांग्रेस के सामने ये जवाबदेह होंगे कि इन्होंने अपने लॉज को इम्प्लीमेंट करवाया है, किस तरह से करवाया है, कितना करवाया है, वो जो है वो इसको देखेंगे। उसके बाद आ जाता है लोकल पीपल्स गवर्नमेंट। इसके अंदर फ्रेमवर्क आ जाता है लोकल पीपल गवर्नमेंट और उनके जो रोल है इम्प्लीमेंटिंग इन नेशनल पॉलिसीज, ठीक है। कंपोजिशन इनके अंदर क्या आ जाते हैं, पीपल कांग्रेसेस आ जाती हैं, पीपल गवर्नमेंट्स आ जाते हैं कोरस्पॉन्डिंग लेवल के अंदर। फंक्शन क्या है, इनका फंक्शन है कि इन्होंने लॉज जो है वो नेशनल लॉज रेगुलेशन, लोकल डिफरेंट लोकल लेवल्स होंगे ना, उनके ऊपर उन्होंने लॉ को इम्प्लीमेंट कराना है। अकाउंटेबिलिटी, ये किसके सामने अकाउंटेबल होते हैं, अवाम के सामने। लोकल गवर्नमेंट अवाम के सामने जो है वो जवाबदेह होती है अपने कामों के मुताबिक। अमेंडमेंट, अब इसके अंदर ये तो नहीं हम पढ़ेंगे कि अमेंडमेंट कौन कौन सी है, इसके अंदर हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ चाइना के अंदर ये बात भी की गई कि अमेंडमेंट अगर हमने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर करनी है तो उसका प्रोसीजर क्या होगा, ठीक है। और उसकी कौन सी कुछ प्रोविजंस ऐसी हैं जिनके ऊपर लिमिटेशन लगाई गई कि इनको जो है वो आप इनके अंदर अमेंडमेंट किसी सूरत नहीं कर सकते हो, ठीक है। प्रोसीजर क्या है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ चाइना कैन बी अमेंडेड थ्रू द डिसीजन ऑफ द नेशनल पीपल कांग्रेस। मतलब डिसीजन क्या होगा, नेशनल पीपल कांग्रेस का डिसीजन होगा अमेंडमेंट का, और थ्रू अ प्रपोजल, या फिर स्टैंडिंग कमेटी, आप जो नेशनल जो स्टैंडिंग कमेटी है वो एक प्रपोजल दे सकती है जाके इनको कि भाई ये अमेंडमेंट इसके अंदर की जाए, और वो अमेंडमेंट तब ही कंसीडर की जाएगी जब वो अप्रूव होगी, 2/3 मेजोरिटी जो है वो नेशनल पीपल कांग्रेस की 2/3 मेजोरिटी जो है वो उसको अप्रूव कर देगी, तो भाई फिर वो उसके अंदर अमेंडमेंट की जाएगी। अब लिमिटेशन लगाएगी, कुछ प्रोविजंस थी उनके ऊपर लिमिटेशन लगाएगी कि इनके अंदर किसी भी सूरत के अंदर अमेंडमेंट नहीं की जाएगी, जैसे सोशलिस्ट सिस्टम,
चाइना सोशलिस्ट सिस्टम ही रहेगा, इसके अंदर अमेंडमेंट नहीं की जा सकती। कम्युनिस्ट पार्टी जो है ऑफ चाइना, लीडरशिप कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के पास ही रहेगी, इसके अंदर भी अमेंडमेंट भी नहीं की जा सकती। बेसिक राइट्स और ड्यूटीज जो हैं सिटीजन्स की, उनके अंदर भी अमेंडमेंट नहीं की जाएगी। एंड द सिस्टम ऑफ द रीजनल autonomy of ethnic minorities, any proposed amendment that violates these principles, मतलब इन principles को कोई violate कर रही है तो उसको जो है वो कंसीडर नहीं किया जाएगा। ये आपका जो है वो टॉपिक था। आई होप आपकी सारी क्लियर हो गई हैं चीज़ें, और मैंने पूरी कोशिश की है। मैंने नोट्स नहीं पढ़े हैं डिटेल पे, मैंने बस आपको बता दिया है कि इनके अंदर बात क्या हुई है। आई होप आपको हर चीज़ क्लियर हो। बाकी हर चीज़ मैंने इसके अंदर डिटेल में स्टडी करके और उनको बहुत ईजी वर्डिंग के अंदर लिखा है, ताकि आपके लिए ईजी रहे। ये आउटलाइन थी और इसको नीचे जो है वो एक्सप्लेन किया हुआ था। ये ही आउटलाइन के मुताबिक आपकी हर चीज़ जो है वो क्लियर होगी है, सेलिएंट फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ चाइना से रिलेटेड। अब जो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आपने उसके थ्रू जाके अपने नोट्स डाउनलोड कर लेने हैं, आपने उनको प्रॉपरली रीड कर लेना है, ताकि आपको मज़ीद जो है वो क्लैरिफिकेशन हो जाए। अब आई होप आपके सारे के सारे पॉइंट्स जो हैं वो क्लियर हो गए हैं। मैंने पूरी कोशिश भी की है, इंशाल्लाह सारे पॉइंट्स क्लियर भी होंगे। अब आपका काम क्या है, आपने मुझे अच्छा सा कमेंट देना है, कमेंट सेक्शन में जाएं, अच्छा सा कमेंट देना है कि हमें समझ आई है। ठीक है, ये जो रिवार्ड है ना आप लोगों की तरफ से मुझे, एक मैंने कैसा पढ़ाया है और मेरे लिए मोटिवेशन है। ठीक है, लाइक ज़रूर करना है वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहले आए हैं, अब नए आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। अब वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स दें, शेयर दें, कमेंट्स दें, और अपना बहुत सा ख्याल रखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।